वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम में स्वागत है। राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। आतंक का सर्वनाश करने के लिए सेना ने बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है। सेना ने जिन 2 आतंकियों को ढेर किया है वो डांगरी और कंडी हमलों का मास्टरमाइंड थे और ये बड़े आतंकी थे और विस्फोटक बनाना जानते थे। उधर शहीद पैराट्रूपर सचिन लार और उनके परिजनों का कहना है कि उन्हें सचिन पर गर्व है। देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया है। देश में अब यही बात कही जा रही है कि आतंक का अंत होना चाहिए। इसी पर आज की चर्चा करेंगे और चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। उनका परिचय सबसे पहले आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर राम श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर राम, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर वीएन झा रक्षा विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर वीएन, आपका भी बहुत स्वागत है। किरोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हैं। किरोड़ी सिंह जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, शुरुआत आप ही से करते हुए, अब देश चाहता है कि आतंक का अंत हो। बिल्कुल सही बोला जी। देश, पूरा देश चाहता है। आतंक हाँ। बहुत हो गया, अब इसका जड़ से नष्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विकास में सबसे ज्यादा अगर कोई रुकावट डालता है तो आतंक डालता है। हमारा देश की सुरक्षा के लिए, आतंक को खत्म करने के लिए, और जो हमारे दुश्मन देशों द्वारा स्लीपर सेल चलाए जा रहे हैं जिनके कारण आतंक पनप रहा है, और नित्य प्रतिदिन पूरे हिंदुस्तान में देखिए कहीं ना कहीं उनकी दखलंदाजी हो रही है। इधर केरला में देखिए खबरें आ रही हैं कि हमास के लिए भर्ती कर रहे हैं पाकिस्तान की मदद से, और वो भर्ती जो हो रही है उनके स्लीपर सेट करा रहे हैं। ये सब कैसे चलेगा, कहाँ चलेगा? हमास को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया उधर लगी हुई है, और इधर हमारे देश के अपने आंतरिक कुछ दुश्मन लोग, और उसमें विशेषकर कुछ जो राजनीतिक दल है विशेष, उनकी जो संरक्षण है अब पता नहीं क्यों है, कैसे है। मैं तो कई बार बड़ा परेशान होता हूँ, सोचता हूँ, और मेरा विचार तो ये है कि देखिए, यूक्रेन आज अगर रूस से 2.5 साल के लगभग टाइम हो रहा है और अगर लड़ रहा है तो उसका कारण क्या है? और इधर हमास भी 14 दिन तक इतनी बड़ी शक्ति से अगर लोहा ले सका तो किस लिए? रूस के लिए ये शिक्षा की बात है कि यूक्रेन में और इजराइल में एक थोड़ा सा सिमिलैरिटी है। वहां हर नागरिक को सैनिक शिक्षा देना अनिवार्य है। मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है इजराइल में, और यही एक कारण है उनके देश के प्रति उनको प्रेम इतना अधिक है कि लोग जो पढ़ रहे थे अपनी पढ़ाई छोड़कर, जो नौकरी कर रहे थे विदेशों में, वो नौकरी छोड़कर देश की रक्षा के लिए बंदूकें थाम कर इस समय गाजा की सड़कों पर घूम रहे हैं। इसे कहते हैं देश प्रेम, और ये देश प्रेम हमारे जवानों में है। मैं उनको सलाम करता हूँ जो शहीद हुए। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को जो है सांत्वना दे, और उनको इस बात का गर्व है, हमें भी गर्व है कि देश की रक्षा के लिए, अमन शांति से देश को रखने के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए, मानवता के हित में उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी। ये जान की कुर्बानी जो है बेकार नहीं जाना चाहिए, हमको इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। और उसके लिए 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है काजल जी। पहली चीज तो ये है कि आखिर ये पनप क्यों रहा है? असली में जो वहां पर टारगेट किलिंग हो रही है वो उन लोगों के कारण हो रही है जिन्होंने वहां से कश्मीरी पंडितों को भगा दिया, उनकी जमीन हथिया ली है, वो करवा रहे हैं। तो पहला काम तो ये करना चाहिए, जिन जिन लोगों की जमीन इन लोगों ने हथियाई है ना, उस पर नजर रखना चाहिए। और दूसरा, जब मैं खुद जो है कश्मीर की गली कूची में घूमा हूँ और मैंने देखा है वहाँ छोटे छोटे गाँव में भी जाकर, तो मुझे एक चीज पता लगी कि वहाँ जो आपके ये टूरिस्ट के साथ में जो गाइड हैं, इनका बड़ा नेटवर्क है। आप अपनी एक गाड़ी जो है अगर कश्मीर ले जाएंगे तो गुलमर्ग नहीं ले जा सकते, सोनबर्ग नहीं ले जा सकते हैं। उनके गैंग बने हुए हैं और उनके सीधे संबंधित ताल्लुकात इन आतंकवादियों के संगठन से, और ये सब आतंकवादी कोई भारतीय नहीं है, कोई कश्मीरी नहीं है। कश्मीर का बच्चा जब मेरी चर्चा उनसे हुई तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वो खुश है भारत की नीति से। कन्या होती है तो कन्या के लिए कितना वो मिलता है, आपके जितनी भी विकास की योजना है वहां कभी भी ये नहीं कहा जाता ये हिंदू को मिलेगी, ये मुस्लिम को मिलेगी। हम सब भारतीय हैं और देश के प्रति प्रेम करते हैं, और कश्मीरी बच्चा ये जान रहा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में इतनी कितनी बुरी हालत है, और वो आंदोलन कर रहा है कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा चेंज है, इसको समझकर हमको इजराइल की भाषा में आतंकवादियों को जवाब देना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा है वो तालिबान से समझौता करके नए सिरे से वो आतंकवादियों को कैंप चला रहा है।
अब मुझे तो लगता है कि एक नया समय आ गया है जिसमें हमको निर्णय करना पड़ेगा। इन कैंपों के लिए, हमेशा के लिए कैंपों को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए चाहे जितनी कुर्बानी हमको देना पड़े। और अंत में फिर पुनः मैं इन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूँ, इनको सैल्यूट करता हूँ, भारत माता के पुत्रों को। और मुझे पूरा विश्वास है देश के हर बच्चे को इनके बलिदान का बदला लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल बदला लेना पड़ेगा। और आज हर कोई उन शहीदों को, शहादत को याद कर रहा है और उस शहादत पर गर्व कर रहा है। डॉक्टर वीएन झा, अब ऐसा समय आ गया है जब भारत को इजराइल बनना ही पड़ेगा और हमास का खात्मा जैसे हो रहा है वैसे आतंकियों का खात्मा करना पड़ेगा, जो कि इस समय हो रहा है। काजल, लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। क्या भारत इजराइल बन सकता है? कभी नहीं। हमारी अपनी ही जो जनता है वो भारत को इजराइल जैसा कभी भी एक्शन लेने के लिए नहीं देगी। अभी जब इजराइल में गाजा से जब वो जिहादी आए थे यहाँ पे अटैक करने के लिए, पूरा का पूरा जो इजराइल था एक साथ खड़ा था कि हमास को खत्म करो। क्या वो ऐसा कोई कदम ले पाएगा? हमने देखा है 26/11। उसके बाद हमारे ही लोग थे, चाहे वो लोग हैं, चाहे पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, या पूरा का पूरा एक संगठन यहाँ पे है जिसको सीडो सिटीजन के नाम से लोग जानते हैं। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लेने के लिए दिया था। आर्मी तैयार थी अपनी तरफ से। अभी देखिए, अभी कल की जो घटना है, परसों की घटना है, उसके चर्चा भी हम आपके चैनल पे कर रहे हैं। यही चीज हमने 13 सितंबर 23 को भी किया था, जब 2 अफसर, एक डीएसपी, एक जवान जो मारे गए थे वहां पे अनंतनाग में। उसके ठीक पहले 20 अप्रैल को भी हमने यही चीज किया था, जब जवान वहां पे भिम्बर गली में पूंछ डिस्ट्रिक्ट में मारे गए थे। तो देखिए काजल, आज के दिन में भारतीय सेना, आर्म फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये जानती है कि ये जो एलओसी है, एलओसी और इस एरिया में जो पूंछ रजौरी की बात करते हैं, यहाँ पे 28 लॉन्च पैड्स हैं। हम जानते हैं वो 28 के 28 लॉन्च पैड जो है जिहादियों से लबालब भरे हुए हैं, टेररिस्ट से भरे हुए हैं। तो हम उसको अपने एरिया में आने देने के लिए वेट क्यों कर रहे हैं? हम उन चूहों को उन्हीं के बिल में क्यों नहीं मार सकते? और हमारे पास में आज के दिन में वो साधन है। मैं एयरफोर्स से हूं, इसलिए बता सकता हूं कि हमारे पास में कम से कम 2 ऐसे एयरक्राफ्ट है। एक हेलीकॉप्टर है अपाची और एक एयरक्राफ्ट है MiG-29 जो कि ग्राउंड सपोर्ट एयरक्राफ्ट है। खास करके एक सॉर्टी अपाची की कम से कम 8 लॉन्च पैड्स जो है उसको नॉकआउट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर रहे हैं। और ये जो जिहादी हैं, ये जो टेररिस्ट हैं, ये जो बाढ़ लगी हुई है जो तार की, उसके नीचे से बिल खोद के, सुरंग खोद के वो हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। और यही सुरंग का नेटवर्क हमने वहां पे गाजा में दिखा है। यही चीज बहुत सारे जगह देखा है। कल को ऐसा ना हो कि यही कोई एक ऐसा सुरंग पाकिस्तान से हमारे धरती पे कश्मीर में एक किसी मस्जिद के नीचे खुले, किसी और के घर में खुले और फिर उससे वहां से जिहादी अपना काम करके जाए। भगवान से मनाता हूं कि ऐसा ना हो। लेकिन अभी जो बता रहे थे हमारे राम श्रीवास्तव जी, ये यथार्थ है कि यहाँ जो कश्मीर में हम देख रहे हैं, हम लोग बयानबाजी बहुत करते हैं। ये शुरू हुई थी लेट 80s में, 90s में कहा गया कि अब ये खत्म होने वाला है, 2000s में कहा गया कि ये खत्म होने वाला है, 2010 में कहा गया कि अब ये जो वो लॉ जैसी भड़क रही है। लेकिन बात वही की वही है। देखिए, ये आइडियोलॉजिकल टेररिज्म है। जिस दिन भारतीय सरकार ये चीज मानती है कि कश्मीर में जिहाद चल रहा है, चाहे वो मुट्ठी भर यहाँ के लोग क्यों ना हो, वही मुट्ठी भर लोग जो टेररिस्ट बाहर से आते हैं उनको सपोर्ट देते हैं, उनकी सहायता करते हैं। और हमारी अपनी धरती पे भी ऐसे लोग हैं जो कि इसको सपोर्ट करते हैं। देखिए, मेरी पोस्टिंग थी यहाँ पे श्रीनगर में, जिस दिन में वो शुरू हुआ था, गालिब 19 मतलब फरवरी 90 में मेरी पोस्टिंग हुई थी। और उन मस्जिदों से मैंने वो आवाज सुनी हुई है, रालिब सालिब या गालिब, मतलब या तो कन्वर्ट करो या भाग जाओ या मरो। तो जब ये मानसिकता हमने कश्मीर में देखी, तो भारत सरकार आज के दिन में ये रियलाइज करे कि हाँ, यहाँ पे जिहाद चल रहा है। और जिहाद सिर्फ भारत में नहीं चल रहा है। कल ही देखिए, कल वहां पे आयरलैंड में हुआ है, वहां पे उत्पात हुआ है। जहां भी जिहादी है वर्ल्ड में, चाहे जिस भी कॉर्नर में है, चाहे जिस भी फॉर्म में। और आज के दिन में
175 से ज्यादा जिहादी तंजीम से, और सिर्फ मिडिल ईस्ट या एशिया में नहीं, ये अफ्रीका में है, ये यूरोप में है, ये हर जगह में है। तो इनको खत्म करने के लिए एक जो आइडियोलॉजी है पलती है इनकी, उनको खत्म करना पड़ेगा। आप आज के दिन में किसी भी जिहादी संगठन से पूछिए, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या लश्कर तैयबा हो, वो कहेंगे कि हम अपनी इंस्पिरेशन कुरान से ड्रॉ करते हैं, और कुरान में 36 ऐसे आयतें हैं जो कहते हैं कि जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं उनको जीने का हक नहीं है, जो क्रिश्चियंस हैं जीने का हक नहीं है, ज्यूज हैं जीने का हक नहीं है। ऐसी जो हेट मानसिकता जो किताब आपको दे, लाजमी है कि या तो उसका बिल्कुल उस मानसिकता को खत्म करना होगा, जिहाद को खत्म करना होगा, तभी किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। किरोड़ी सिंह जी, क्योंकि आप विदेश मामलों के जानकार हैं, भारत की हम बात करें, हमें हमारे सेना पर गर्व है, सुरक्षा बल पर गर्व है, हमारे देश की अगर बात करें तो देश उतना ताकतवर है। ऐसे आने वाले समय में कौन से कदम उठाए जाने चाहिए जो बार बार हमें शहादत देखनी पड़ती है, ऐसा ना हो? देखिए काजल, आम आदमी है वो अमान और ईमान से जीना चाहता है। आम आदमी आतंकवाद को न सपोर्ट करता है न आतंकवादी होता है। जैसा कि अपने रक्षा विशेषज्ञों ने कहा, उनकी प्रतिबद्धता को मैं सल्यूट करता हूं। और राम साहब ने कहा कि हमें जड़ तक जाना चाहिए और उसके जड़ तक जाके हमें समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम जड़ तक जाने की बात करते हैं तो सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं होती है कि हम ओवर सिंप्लीफाई करके कल जाके अटैक करके उनको खत्म कर दें, क्योंकि इसके दो पक्ष होते हैं। एक घरेलू पक्ष होता है, आतंकवादी घटनाएं होती हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय पक्ष होता है। तो घरेलू मामलों में आतंकवाद एक स्टेट में, जिसको हम जम्मू और कश्मीर जो आजकल सेंट्रल टेरिटरी है, वहां पे क्यों पनप रहा है, लंबे समय से क्यों चल रहा है, उसका समाधान क्या हो सकता है। एक तो इमीडिएट रेस्पॉन्स, जैसा अपने रक्षा विशेषज्ञों के बताया कि काउंटर टेररिज्म होना चाहिए, उनको इमीडिएटली हमने कंट्रोल करना चाहिए, रेस्पॉन्ड करना चाहिए, उन पे अटैक करना चाहिए। काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी है। दूसरी स्ट्रेटेजी हम ये कर सकते हैं कि इस तरह का विचार है उसको कैसे खत्म किया जाए, डी रेडिकलाइजेशन की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। इसके लिए कश्मीर को लेके अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि कश्मीर में हम जो आतंकवाद की जड़ें हैं उनको शुरू से नीचे से काटने की शुरू करें। और उसका उन्होंने 3 शब्द यूज किए थे, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत। ये 3 चीजें हो सकती हैं जिससे हम उनको जड़ों को शुरू कर सकते हैं काटने का। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि काउंटर टेररिज्म का हमारा रेस्पॉन्स नहीं हो, सैनिक रेस्पॉन्स नहीं हो। जैसा कि राम साहब ने कहा कि हमें जहां जहां इनके कैंप हैं बॉर्डर के दूसरी साइड में, वहां भी हमें कुछ एक्शन लेना चाहिए। तो आज की स्थिति में जो हमारा घरेलू मामला है वो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। अंतरराष्ट्रीय मामला जो कि पाकिस्तान बॉर्डर की दूसरी साइड में है, पाकिस्तान खुद इस संकट से जूझ रहा है। पाकिस्तान ने जो तहरीके तालिबान को पाला, तहरीके जिहाद और पाकिस्तान को पाला, आज वही पाकिस्तान के लिए सरदर्द बने हुए हैं। तालिबान जो अफगानिस्तान में शासन चलाता है, पाकिस्तान उसको सबसे बड़ा समर्थन देता था, अमेरिका भी समर्थन देता था पहले प्रारंभ में, और वो उन्हीं का दुश्मन बन गया है। आज भारत पाकिस्तान से ज्यादा दुश्मनी अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो गई है। भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सीमा को लेके दुश्मनी नहीं है। जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में थे उनको जिस तरीके से उन्होंने डिपोर्ट शुरू किया, तो ये पाकिस्तान क्यों कर रहा है? ये कर रहा है पाकिस्तान के आवाम का ध्यान भटकाने के लिए। पाकिस्तान आज बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है। राजनीतिक अस्थायित्व है, आर्थिक संकट है, जन सामान्य अपना जीवन बसर नहीं कर पा रहा है। सरकार वहां केयर टेकर गवर्नमेंट है क्योंकि चुनाव होने वाले हैं, सरकार कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान आवाम को कैसे अपने बस में ले, तो पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। और तो ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी है जो उसके लिए स्वाभाविक है।
तो हम उसको किस तरह से रेस्पॉन्ड करें, इसके लिए हमें मंथन करना चाहिए। केवल कूटनीति काम नहीं कर सकती, जैसे राम साहब ने बताया कि हमें कोई एक्शन लेना चाहिए। जी काजल जी, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए और एक्शन जरूरी भी है और आतंक का खात्मा भी बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान इस समय अकेला पड़ गया है, आर्थिक स्थिति की बात कर ले हम या फिर अन्य देशों के साथ में संबंधों की बात कर ले हम, क्या हालत है पाकिस्तान की, या फिर चाहे आतंकवाद को लेकर बात कर ले या फिर उसके अलावा पाकिस्तान में इस समय जो हो रहा है बेरोजगारी की बात कर ले या फिर जो पाकिस्तान के लोग ही हैं, देश के अंदर भी विरोध है। बिल्कुल सही बोला आपने। पाकिस्तान की हालत तो इस समय दिवालियापन की कगार पर आ चुका है और वहां पर जो आंतरिक विग्रह हो रहा है, वहां पर लूटपाट मच रही है, वहां पर मारपीट चल रही है खुलेआम। वहां पर लोग जो है जिस तरह से किसी गृह युद्ध में होता है ऐसा पुलिस पर आक्रमण हो रहा है, फौज पर आक्रमण हो रहा है और पाकिस्तान इस समय इतना परेशान है सोच नहीं सकते। लेकिन इसके बावजूद भी उसकी हरकतें देखिए, उसकी ISI की करामाती देखिए कि वो फिर भी हमारी सीमा के अंदर आतंकवादी भेज रहा है। इसके लिए अगर मेरे जुम्मे ये काम होता कि इनको खत्म कैसे किया जाए, तो मैं तो एक ही काम करता। सबसे पहले तो जितने भी धार्मिक स्थल हैं, खास करके मस्जिदें वगैरह जहां पर लोग ठहरते हैं, वहां CCTV कैमरे लगा देना चाहिए और वहां रिकॉर्ड रखना चाहिए, वहां कौन आता है, कौन जाता है, कौन रात्रि को विश्राम करता है। जितने भी धार्मिक मदरसे हैं उन पर भी इस तरह की चौकसी हमेशा रखना चाहिए। और रहा सवाल ये कि वहां के जो सबसे ज्यादा भड़काऊ लोग अगर जो हैं वो हैं वहां के राजनीतिक दल, और उसके लिए उनकी जो फीडबैक होता है पूरी दुनिया जानती है और हम भी जानते हैं, हमारी NIA भी जानती है कि इनका जो सीट बैंक है वो एक तो JNU है और दूसरा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अगले 5 साल के लिए दोनों संस्थाओं को बंद कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे जो स्लीपर सेल, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, यहाँ से निकलकर देश में जो टुकड़े गैंग बना देते हैं, इन सबको ऐसा पनिशमेंट देना चाहिए कि बिल्कुल इस तरह की कोई हरकत हम स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरा, वहां के वो राजनेता जिनके पिताजी, उनके दादाजी सिर्फ देशद्रोह के अंदर बहुत समय तक इनको कैद में रखा गया था, उनके आप बयान देखिएगा, शर्म आती है। ये भारतीय हैं और कहते हैं कि 370 हटने के बाद यहाँ खून खच्चर हो जाएगा। ऐसे लोगों को उनको पर्याप्त सजा देना चाहिए। उनको सिर्फ बंगले में गिरफ्तार करके या उनको नजरबंद करके उनको 5 स्टार होटल की सुविधा नहीं देना चाहिए। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि राष्ट्र के प्रति अगर आपकी जो एक सद्भावना नहीं है, राष्ट्रद्रोह की कैटेगरी में आते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है। जब तक हम इनका मुंह बंद नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया कितनी भी चिल्लाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होना चाहिए जो इन आतंकवादियों को संरक्षण दे, इनको सहायता करे या इन पर सहानुभूति रखे। काजल जी, बिल्कुल ऐसी कोई जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। डॉक्टर VN झा, अगर हम अपने देश की बात करें तो राजनीति से इतर होकर हमारे देश में भी क्यों होता है, कई बार सवाल खड़े कर दिए जाते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर देखा हमने। एकजुटता की जरूरत है और एकजुटता के साथ में एक्शन की जरूरत है। काजल, बिल्कुल आपने कहा कि एकजुटता की जरूरत है, एक्शन की जरूरत है, लेकिन जैसे अभी राम जी बता रहे थे कि इनको जेल में बंद कर देना चाहिए। देखिए, जेल जो क्रिमिनल पेनल कोड जो है, इसमें कितनी पनिशमेंट है। इन सब एक्टिविटी के लिए पनिशमेंट क्या है? कुछ नहीं है। आप एक दिन डालिएगा, दूसरे दिन वो बाहर निकल जाएगा। तो हमारी जो कानून पद्धति है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम से चलती है, उसमें इन चीजों के लिए ज्यादा पनिशमेंट नहीं है। और आपने आज से लगभग 1 साल पहले देखा ही है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट काफी हेवीली आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर में कि ये जो सेसेशन की जो शर्त है, इसको खत्म कीजिए। तो ये चीजें खत्म हो रही है चीज। तो जब सेसेशन नाम की कोई चीज नहीं है, जब एंटी इंडिया के नाम से कोई चीज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं? बात वो नहीं है। बात ये है, यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा कि जो भी देश विरोध में काम करता है, उन सारे तंत्र को, उन सारे जो आर्टिकल्स हैं, वो उनको खत्म कीजिए। और वो आर्टिकल्स क्या क्या हैं? देखिए, मैंने बताया आपको, आज के दिन में जो आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहे हैं, वो आइडियोलॉजिकल वॉर सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का क्यों है, क्रिश्चियंस का क्यों नहीं है? पंडित जो कश्मीर से निकले हैं, भगाए गए हैं, उनको भी तो उतनी मानसिक पीड़ा हुई है क्या? उन्होंने बंदूक उठा के एक नया ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया? नहीं। हम लोग शांति के पक्षधर हैं।
जो सनातन धर्म है हमेशा शांति के तरफ रहा है। और हमारे बिल्कुल, और इसी के तहत काम करना होगा। डॉक्टर वी.एन. झा, समय की कमी है। किरोड़ी जी, एक रिएक्शन आपका भी चाहिए, क्योंकि शांति के साथ में काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, चाहे वो जिहाद खत्म करने की बात हो, मानसिकता की बात हो, या फिर कुछ बदलावों की भी जरूरत है ताकि इन सबको रोका जा सके। देखिए काजल जी, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था है और कानून के तहत जो कार्यवाही हो सकती है वो होनी चाहिए। तो जैसे राम साहब ने पूरा जेएनयू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दोनों को जिस तरह से एक्यूज किया है, मेरे ख्याल से ये उनका एक्सट्रीम व्यू है। उस एक्सट्रीम तक हम नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ हजारों विद्यार्थी हैं, हजारों टीचर हैं, और पूरे विश्वविद्यालय को इस तरह से अगर हमारे विश्वविद्यालय को हम टारगेट करेंगे, उस पर इतना संदेह करेंगे, तो उससे स्थिति सुधरेगी नहीं, स्थिति बिगड़ेगी। हाँ, उनमें अगर कोई क्रिमिनल रहता है, निश्चित रूप से कानून के द्वारा कानून के तहत कार्यवाही होनी चाहिए, चाहे किसी विश्वविद्यालय में हो, किसी कॉलेज में हो। लेकिन एक प्रक्रिया है प्रजातांत्रिक समाज की, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है कि कोई अधिनायकवादी शासन है, तो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया से हमें आतंकवाद को नियंत्रित करने का प्रयास करना चाहिए। ये किसी को अधिकार नहीं है कि देश के विरुद्ध में या समाज के विरुद्ध में ऐसा काम करे कि जिससे जन सामान्य को तकलीफ हो या कोई हिंसा बढ़े देश में। तो ये इस सीमा तक हमें बिल्कुल सतर्क भी बिल्कुल, और आतंकवाद को खत्म करने की जरूरत है। सर, समय की कमी है। डॉक्टर राम श्रीवास्तव, शुक्रिया आपका। डॉक्टर वी.एन. झा, किरोड़ी सिंह जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज शहादत को पूरा देश याद कर रहा है और जरूरत है पूरे देश को एकजुट होकर बिना राजनीति किए कुछ ऐसा कदम उठाने की ताकि खात्मा हो सके आतंकवाद का। फिलहाल इतना ही, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।